प्रतिदिन आरती कैसे करना चाहिए और कौन सी आरती हमें करना चाहिए। आरती करने के 5 नियम। प्रतिदिन आरती से जुड़ी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी भरी होगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रतिदिन आरती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। देखिए, सुबह हो या शाम हो, प्रतिदिन हम पूजा करते हैं और आप पूजा कितने भी मिनट का करते हो, लेकिन पूजा के साथ साथ आरती हमें जरूर करना चाहिए। बिना आरती के पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। आरती करते हैं तो हम भगवान का गुणगान करते हैं, तो इसीलिए आरती हमें प्रतिदिन जरूर से जरूर करना चाहिए। आरती कैसे करना चाहिए, तो आरती हमें कपूर का करना चाहिए। अगर आप कपूर ज़्यादा नहीं जला पाते हैं तो आप जो दीपक जलाते हैं उसमें भी थोड़ा सा कपूर डाल के दीपक दिखा के भी आरती कर सकते हैं, लेकिन बिना कपूर के आरती नहीं की जाती है। तो कपूर जरूर जलाएं। कपूर जला के जब आरती आप करते हैं तो एक तरीके से कपूर के जो धुआं है उसकी लौ है पूरे घर में भी जाती। जब हम कपूर जलाते हैं तो उसकी धुआं हमें पूरे घर में एक एक कोने में लौ दिखाना चाहिए। तो इससे हमारे घर से जो है नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर जाती है और नजर दृष्टि से भी हमारा घर बचता है। तो शाम की आरती में ये करना चाहिए, सुबह की आरती में नहीं करेंगे तो चलेगा। जब सायंकाल की आरती करते हैं तो ये नियम जरूर बनाएं कि घर के सभी लोगों को आरती दिखाना चाहिए और घर में भी आरती की लौ जरूर दिखाना चाहिए। अब हम जानते हैं कि प्रतिदिन आरती हमें कौन सी करनी चाहिए। यहाँ पर केले के वृक्ष की पूजा हो रही है। जो उससे दिन, जैसे जिस भी दिन भगवान का दिन होता है उस दिन के आधार पर पूजा होती है और हम सभी को करना चाहिए। तो सोमवार से लेकर रविवार तक का आपका नियम आरती का यह होना चाहिए। जैसे सोमवार के दिन भगवान शिव का, मंगलवार के दिन या तो आप देवी जी की आरती कर सकते हैं या आप हनुमान जी की आरती कर सकते हैं। बुधवार के दिन गणेश भगवान की आरती, बृहस्पतिवार के दिन आपको विष्णु भगवान की आरती, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आरती, शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी की आरती और रविवार के दिन भगवान सूर्य की आरती हमें करना चाहिए। प्रतिदिन जिस भी दिन जो भी पड़ता है भगवान का दिन होता है, तो वो दिन अगर आप भगवान की आरती करते हैं उसके बाद कर्पूर गौरम करुणावतारम जरूर करना चाहिए और त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यह भी स्तोत्र जरूर पढ़ना चाहिए। ये करते हुए हमें आरती करनी चाहिए। तो जब आप यह जो भी दिन पड़ता है भगवान शिव की या मंगलवार ऐसे आरती करते हैं तो सभी देवी देवताओं के दिन के हिसाब से आप भगवान की आरती करते हैं तो उन भगवान को प्राप्त होता है। तो आप प्रतिदिन ऐसे भी आरती आप कर सकते हैं। ऐसे मैं भी करती हूँ आरती। तो इस तरीके से आप अपने दिन के हिसाब से देख लीजिए, उसी प्रकार से आप आरती जो है करिए। आरती करते समय आपको जो है खड़े होकर आरती करनी चाहिए, बैठ के आरती नहीं करनी चाहिए। तो यह ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर मैं बैठी हूँ क्योंकि जो है खड़े होने का, जो खड़े होके ही आरती करते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। खड़े होके आरती करनी चाहिए। आरती करते समय घंटी बजनी चाहिए। एक हाथ से घंटी बजाइए, एक हाथ से आरती करिए। आरती करने के बाद जमीन पर आरती को रखने के बाद आचमनी गिराइए। पहले भगवान को नजर उतारिए, आरती दिखाइए, उसके बाद अपने आरती लीजिए। तो ये आरती करने का जो है प्रतिदिन नियम होता है। अब हम जानते हैं कि आरती में कपूर में लौंग किस दिन डाल के हमें आरती करनी चाहिए। तो देखिए, शनिवार और मंगलवार के दिन अगर आपके घर में सुंदर कांड होता है या हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं, तो जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो एक फूल वाला लौंग आप डाल सकते हैं आरती में। उसके बाद आरती करने के बाद जब आप फूल वाला लौंग डालते हैं आरती में, जब हनुमान जी की पूजा करते हैं, जैसे सुंदर कांड हो गया या हनुमान चालीसा करते हो, तो उस दिन जब आप फूल वाला लौंग डालते हैं ना, तो उसकी धुआं जो होती है उससे हमारे घर में जैसे नकारात्मक ऊर्जा हो गई या किसी नज़र दोष हो गया, वो सब चीज़ों से हम बचते हैं। तो एक कपूर, जैसे कपूर के साथ आप लौंग हर शनिवार और मंगलवार के दिन, सभी देवी देवताओं को लौंग, जैसे कपूर में लौंग नहीं डाले जाते हैं, तो सिर्फ आप जो है हनुमान जी की पूजा या देवी की पूजा, देवी जी की आरती कर रहे हैं, माता रानी की आरती कर रहे हैं, तब आप जो है उस दिन कपूर डाल लीजिए। जैसे मंगलवार और शनिवार के दिन आप कपूर लौंग डाल करके आरती कर सकते हैं। जैसे लड्डू गोपाल हो गए या भगवान शिव हो गए, विष्णु भगवान हो गए, तो इन सभी देवी देवताओं को कपूर जला करके आप आरती कर सकते हैं। तो कपूर तो जरूर जलाना चाहिए।
तो इसी तरीके से आप जो है प्रतिदिन आरती कर सकते हैं। सुबह शाम दोनों समय आरती करना चाहिए। आप जितने भी देर पूजा करते हो, कम समय में, ज़्यादा समय में, लेकिन आरती का नियम जरूर बनाएं। आरती करने से हम भगवान को जैसे एक क्या कहते हैं, जैसे आप बिना पूजा किए आपका पूजा सफल नहीं होती है ना, तो इसीलिए कहा जाता है जब आप पूजा करते हैं तो आरती जरूर करें। बिना आरती के पूजा पूर्ण ही नहीं मानी जाती है। आरती से हम भगवान का गुणगान करते हैं, तो इसीलिए आरती का विशेष महत्व होता है पूजा में। तो प्रतिदिन पूजा में आरती जरूर करें और इन बातों का ध्यान रखें। प्रतिदिन कौन सी आरती करनी चाहिए, आशा करेंगे कि वीडियो में आप जान गए होंगे और मैं भी इसी तरीके से करती हूँ। और मैंने सोचा आप सभी को इस पर जरूर जानकारी शेयर करूँ, और कमेंट्स भी आए थे, उसी आधारित पर ये वीडियो रही होगी। आशा करेंगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। बहुत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।